फरवरी 2025 कैसा रहेगा ये मेष लगन वाले व्यक्तियों के लिए। आज का ये वीडियो फरवरी 2025 मेष लगन वाले व्यक्तियों के लिए किस ग्रह से रहना है उन्हें सावधान, क्योंकि वो ग्रह करेंगे उन्हें परेशान, और कौन से वो ग्रह हैं जिनसे उनको मिलेगा लाभ। आज इसी चर्चा के ऊपर ये वीडियो बन रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा, और मेष लगन वाले व्यक्ति एक एक करके क्रम वाइज मैं बताऊंगा आपको, सूर्य से लेके केतु तक के सारे 9 के 9 ग्रह किस तरीके से वो आपके लिए फरवरी 2025 के महीने में शुभ और अशुभ रहेंगे। बात करें अगर हम सूर्य ग्रह की, तो सूर्य ग्रह 12 तारीख तक रहेंगे मकर राशि के अंदर, और उसके बाद वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 28 फरवरी तक फिर वो कुंभ राशि में ही रहेंगे, और उनके ये दोनों गोचर ही मेष लगन के व्यक्तियों के लिए शुभ नहीं है दोस्तों। सूर्य यहां पे 5वें भाव के स्वामी हैं, और कुंडली में गोचर वो 11-12 तारीख तक करेंगे 10वें भाव में, और उसके बाद फिर वो गोचर करेंगे 11वें भाव में। तो यहां पर जो हाउसेस 12 तारीख तक अफेक्टेड रहेंगे वो रहेगा 10वां घर, 4था घर और 5वां घर। तो 5वें घर में पढ़ने लिखने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, फोकस नहीं बन पाएगा, लव रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है, संतान के प्रति आपके जो संबंध है या तो वो बिगड़ सकते हैं या आपकी किसी और बात को लेकर चिंता बढ़ सकती है वहां पर, और साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग से भी आपको बचना चाहिए। जब मकर राशि में रहेंगे वो 12 तारीख तक, तो वो कारोबार की दृष्टि से भी अच्छा समय नहीं रहेगा। यहां पर कारोबार के अलावा अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो जो चल अचल संपत्ति है उसमें भी कोई कठिनाइयों का कारण बन सकते हैं। माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उनके साथ आपके संबंधों में कोई कमी आ सकती है। जो समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं उनके साथ आपको कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। चल अचल संपत्ति, कोई भी भूमि, कोई भी वाहन इस समय आप ना लेवें। साथ ही साथ जो नौकरी वाले लोग हैं और वो व्यापार में जो लोग हैं जुड़े हुए, उन दोनों को ही अपने अपने कार्य क्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब यही सूर्य गोचर करेंगे कुंभ राशि के अंदर 12 तारीख को, और 28 तारीख तक फिर वो फरवरी में वहीं पर ही गोचर करते रहेंगे। ऐसे में लाभ की हानि हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, यहां पर वो बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में कोई कटुता लेके आ सकते हैं। आप देखें तो यहां पर 11वें भाव में बैठ के वो 5वें भाव को, अपने ही भाव को देखेंगे, तो यहां पर संतान के साथ कोई मनमुटाव या संतान के प्रति चिंताएं बढ़ा सकते हैं। वापस बता रहा हूं, यहां पर लव रिलेशनशिप्स के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो लोग अभी पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके फोकस को बिगाड़ सकते हैं। डिसीजन मेकिंग से इस पीरियड में भी आपने बचना है। बात करेंगे अब हम चंद्रमा ग्रह की। चंद्रमा ग्रह दोस्तों मैं हर वीडियो में बताता आया हूं कि पूरे महीने में वो 12 की 12 राशियां कवर करते हैं, और इसीलिए एक महीने में एक बार पूर्णिमा, एक बार अमावस्या आप लोग देखते हैं। तो चंद्रमा का कोई भी इंपैक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, क्योंकि उन्होंने एक ही राशि में केवल 2.5 दिन का समय अपना बिताना होता है। यहां पर फरवरी के महीने में मेष लगन वाले व्यक्ति चंद्रमा के लिए सरल उपाय बता रहा हूं आपको। सूर्य के भी उपाय बताऊंगा, क्योंकि सूर्य भी पूरे महीने अशुभ है। पहले चंद्रमा के बता रहा हूं आपको। तो चंद्रमा के लिए आपको यहां पर गरीब बूढ़ी औरत को आपने चावल, चीनी, दूध या कोई भी आपने सफेद मिठाई, कोई लिक्विड आइटम खाने का पीने का, वो आपने उनको देना है। ऐसा करना शुभ रहेगा। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं अगर संभव हो सके तो। साथ ही साथ खीर बना के वृद्ध लोगों के अंदर अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो भी बहुत शुभ रहेगा। चंद्रमा के जप करें, शिव के जप करें। ऐसा करना भी चंद्रमा के रिजल्ट्स में बेटरमेंट करेगा। जिस
जोडिएक के अंदर जिस राशि में चंद्रमा पूरे के पूरे महीने में अशुभ रहेंगे वहां पे अशुभता में कमी आएगी, और जहां शुभ रहेंगे वहां पे शुभता और बढ़ेगी। बात करें अब हम सूर्य के क्या उपाय कर सकते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है, उसे भी आप देख सकते हैं। सूर्य के लिए सरल उपाय है, गुड़, गेहूं और तांबे का दान करें। भीगी हुई गेहूं में गुड़ मिक्स करके गाय को खिलाएं। सूर्य को जल दें, सूर्य के जप करें। ओम सूर्याय नमः का सरल जप है जो आप कर सकते हैं। बात करेंगे अब हम मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह पूरा महीना गोचर करेंगे मिथुन राशि के अंदर, जो इस कुंडली का तीसरा भाव है। लगन के स्वामी तीसरे भाव में आ गए, बहुत अच्छे संकेत हैं, बहुत भाग्यशाली ये योग है, इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। मंगल यहां पर पहले स्थान यानी लगन के और कुंडली के 8वें स्थान के स्वामी है, और यहां पर वो जब गोचर करेंगे तीसरे भाव में तो तीसरे भाव के रिजल्ट भी देंगे, चौथी दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे, फिर यहां पर 7वीं दृष्टि से 9वें भाव को देखेंगे और 8वीं दृष्टि से 10वें भाव को देखेंगे। तो देखिए मंगल ग्रह यहां पे आपको पूरे महीने जो रिजल्ट्स देने हैं, अच्छे रिजल्ट्स देने हैं, वो पहले और 8वें भाव के, क्योंकि उनके वो खुद स्वामी है। तीसरे में क्योंकि वहां पर गोचर कर रहे हैं, छठे, 9वें और 10वें में क्योंकि वहां पे उनकी दृष्टियां पड़ रही है। आइए समझते हैं कि क्या इसका आप लाभ उठा सकते हैं। मेष लगन वाले व्यक्तियों को कहां लाभ उठाना चाहिए। तो सबसे पहले तो डिसीजन मेकिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी, एक ऊर्जा आपके अंदर बनी रहेगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, आपकी छोटी और लंबी दोनों यात्राएं सफल होंगी। इस समय आपके छोटे भाई बहनों के साथ और पिता के साथ संबंधों में भी मधुरता आएगी। किसी बात को लेकर अगर आप चिंतित थे तो उसके अंदर भी वो चिंता खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। धर्म के प्रति रुचि बनेगी और साथ ही साथ मान सम्मान प्रतिष्ठा की वृद्धि भी होगी। यहां पर गुप्त शत्रु आपके सामने आएंगे, आपसे माफी भी मांग सकते हैं और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। रोग, ऋण, विघ्न, बाधाएं दूर रहेंगी। ऐसे समय में अगर आप कोई लोन लेकर कोई काम करना चाहते हैं अच्छे का रीजन से, तो वो काम भी आपका सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग नौकरी की तलाश में थे उनके लिए भी ये पीरियड बहुत अच्छा है, क्योंकि उनकी नौकरी भी लगती हुई दिखाई दे रही है। खासतौर से ऐसी नौकरियां जो किसी कंपटीशन के बाद आपको अवेल करने को मिल सकती हैं। भाग्य तो प्रबल रहेगा ही रहेगा, कर्म की दृष्टि से बहुत अच्छा है। नौकरी और व्यापार वाले लोगों को पौबारा होती हुई दिखाई देगी। यहां पर बहुत अच्छा समय है। आपको अगर कोई कोर्ट केस आपका लंबित था तो वो भी आपके हक में उसका फैसला आता हुआ दिखाई दे रहा है। और सरकारी और सरकारी विभागों में कोई काम रुके हुए थे तो पूरी की पूरी मेहनत करके उन काम को पूरा करवाएं, वो काम भी आपके यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे अब हम बुध ग्रह की। बुध ग्रह इस कुंडली में तीसरे और छठे स्थान के स्वामी है और गोचर वो पूरे के पूरे महीने पहले तारीख से लेकर 11 तारीख तक करेंगे मकर राशि के अंदर, और 12 तारीख से वो 28 तारीख तक गोचर करेंगे कुंभ राशि के अंदर। तो मेष राशि वालों के लिए ये दोनों गोचर उनके बहुत शुभ रहेंगे। पहले देखते हैं कि 11 तारीख तक का जो उनका शुभ गोचर है मकर राशि के अंदर 10वें घर में, वो कैसा रहेगा। तो मैंने बताया तीसरे और छठे के स्वामी है, 10वें में गोचर करेंगे, चौथे को देखेंगे, चौथे भाव को। तो यहां पर पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, छोटी यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहेंगी, गुप्त शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, रोग, ऋण, विघ्न, बाधाएं आपसे दूर रहेंगी। कर्म की दृष्टि से आप बहुत अच्छा रिजल्ट्स ले सकते हैं, चाहे आप नौकरी में हैं और चाहे आप अपना खुद का स्वयं का व्यापार करते हैं। माता जी के साथ संबंध बेहतर रहेंगे। उनकी हेल्थ को लेके, उनके स्वास्थ्य को लेके चिंतित थे तो आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। चल अचल संपत्ति खरीदने का ये अच्छा अवसर है और साथ में समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भी एक बहुत अच्छा अवसर है। तो बुध का गोचर 11 तारीख तक आपके लिए शुभ रहेगा इन भावों के लिए। 11 तारीख के बाद बुध देव जो हैं वो गोचर कर जाएंगे कुंभ राशि के अंदर। कुंभ राशि जो है इस कुंडली का 11वां घर है। रहेंगे तो वो तब भी तीसरे और छठे के ही स्वामी। अब वो जब 11वें भाव में चले जाएंगे तो 11वें भाव में बैठकर वो पंचम भाव को
दृष्ट करेंगे। तो यहां पर बहुत अच्छा पॉइंट है। सबसे पहले लाभ बढ़ाएंगे, छोटे भाई बहनों के साथ साथ बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंध बढ़ाएंगे। आपको हर काम में प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई देगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, गुप्त शत्रुओं को हानि होगी। पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो लोग काम में हैं उनको भी लाभ मिलेगा, स्टूडेंट्स का फोकस बेटर बनेगा अपने स्टडीज को लेकर। संतान के प्रति आपकी चिंताएं जो है वो खत्म हो जाएंगी यहां पर। और साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि लव रोमांस की दृष्टि से भी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि 5वें और 11वें भाव का कॉम्बिनेशन बन रहा है। हाउस ऑफ फुलफिलमेंट कहलाता है 11वां घर। साथ में जो डिसीजंस आप लेंगे वो भी बेहतर रहेंगे यहां पर। तो बुध का गोचर मेष लगन वाले व्यक्तियों के लिए अति शुभ है, मैं तो यही कहूंगा। बात करेंगे अब हम बृहस्पति ग्रह की, जुपिटर की। तो जुपिटर पिछले काफी समय से वृषभ राशि के अंदर चल रहे हैं, तो इस महीने भी वो वृषभ राशि में ही रहेंगे। और इस राशि के अंदर उनका ये जो गोचर हो रहा है ये मेष लगन वाले व्यक्तियों के लिए शुभ नहीं है दोस्तों। मेष लगन वाले व्यक्तियों के लिए बृहस्पति देव दूसरे भाव में बैठकर छठे, 8वें और 10वें भाव को दृष्टि देंगे। साथ ही साथ यहां पर वो स्वयं 9वें भाव के और 12वें भाव के स्वामी है। तो ये भाव तो हमेशा हर हालत में पीड़ा देंगे ही देंगे बृहस्पति देव यहां पर बैठकर। दूसरा भाव है आपका धन भाव, कुटुंब भाव। तो धन में हानि हो सकती है, आपकी वाणी से किसी को ठेस पहुंच सकती है, कुटुंब के अंदर आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो खराब हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको गुप्त शत्रु आपका परेशान कर सकता है। रोग, ऋण, विघ्न, बाधा, क्रॉनिक इलनेस का शिकार बन सकते हैं। एक्सीडेंट्स के योग भी बना देते हैं ये यहाँ पर बैठकर। साथ ही साथ जो लोग क्रिएटिविटी के वर्क में है, इनोवेशन के वर्क में है, डिजाइनिंग के वर्क में है, रिसर्च के वर्क में है, उनको अपने काम का भरपूर लाभ नहीं मिलेगा, रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। क्रॉनिक इलनेस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, हॉस्पिटल बिल्स भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मान सम्मान प्रतिष्ठा में हानि भी पहुंच सकती है। और अगर आप किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व है जहां से आपको फॉरेन कंट्री से कुछ बेनिफिट्स पास ऑन होते हैं, फॉरेन कंट्री का आपका कोई वर्क है जहां से पैसे का लेन देन होता है या एक बिजनेस एसोसिएशन होता है, तो वो भी कठिनाइयों के दौर से गुजरेगा। भाग्य भी साथ नहीं देगा, बृहस्पति यहाँ पे यही शो कर रहे हैं। पिता की तरफ से भी आपकी चिंता बढ़ा सकते हैं बृहस्पति देव, और धर्म के प्रति भी आपकी रुचि में कमी आएगी। साथ ही साथ लंबी यात्राओं में बृहस्पति देव व्यवधान क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए बृहस्पति के उपाय करने यहाँ पे बहुत आवश्यक है दोस्तों। उसके लिए सबसे आसान उपाय है कि चने की दाल आप मंदिर में दान करें, चने की दाल ही भिगोकर आप गाय को खिलाएं, केले के वृक्ष की आप पूजा करें और केले के वृक्ष पर एक हल्दी की गांठ, थोड़ी सी चने की दाल और एक देसी घी का दीपक जलाएं। संभव हो तो सत्यनारायण भगवान की पूजा वहां पर करें, कथा वहां पर बैठकर करें। ऐसा करने से भी लाभ मिलेगा। बात करें अब हम शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह यहां पर कुंडली में गोचर करेंगे पूरे के पूरे महीने इस कुंडली के 12वें भाव में, मीन राशि के अंदर। और शुक्रदेव जो है वो यहाँ पर दूसरे और 7वें स्थान के स्वामी भी हैं। 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव में गोचर करते हुए छठे भाव को वो देखेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेष लगन वाले व्यक्तियों के लिए ये गोचर शुक्रदेव का बहुत ही शुभ है। यहाँ पर धन की भी वृद्धि कराने में लाभ देंगे शुक्रदेव। आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी हेल्प करेंगे। आपके जो अनवांटेड एक्सपेंसेस होते हैं उसमें भी शुक्रदेव अपना पूरा रोल निभाएंगे कि वो कम हो। आपके पति पत्नी के रिलेशनशिप्स में बेटरमेंट आएगा, प्यार बढ़ेगा। साथ ही जो आपके अगर कोई पार्टनर्स हैं, एसोसिएट्स हैं, उनके साथ भी आपके संबंधों में मधुरता आएगी। दैनिक रोजगार की दृष्टि से भी ये ठीक रहेगा। आप अपनी वाणी से दैनिक रोजगार के अंदर कुछ अपने लिए आय भी बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो भी आप खर्चा करेंगे
किसी भी प्रकार का एक्सपेंस जो होगा, लगता ऐसा है कि वो प्रोडक्टिव एक्सपेंस होगा जो परिवार के लिए लाभकारी होगा। अगर किसी फॉरेन कंट्री के साथ आपकी कोई लाइजनिंग है, कोई भी एसोसिएशन है, वहां से आपको कोई बेनिफिट्स मिलते हैं, तो इस महीने आपको वो बेनिफिट्स भरपूर मात्रा में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लग्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा पीरियड है। बात करेंगे अब हम शनि ग्रह की। शनि ग्रह कुंडली में 10वें और 11वें स्थान के स्वामी हैं और गोचर में भी वो 11वें भाव में ही चल रहे हैं और उनका ये गोचर दोस्तों शुभ नहीं है। शनि देव यहां पर पूरे महीने 1 तारीख से 28 फरवरी तक आपको अशुभ रिजल्ट्स ही देंगे, शुभ रिजल्ट्स उनके नहीं मिलेंगे। तो यहां पर शनि की जो दृष्टियां होती है वो होती है 3री, 7वीं और 10वीं। तो 3री दृष्टि से सबसे पहले वो यहां पर लगन को परेशान कर सकते हैं आपके 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को और 10वीं दृष्टि से वो यहां पर अष्टम भाव को परेशानी में लेके आ सकते हैं। तो अब यहां पर समझना है कि इसको हम कैसे रोकें, क्या करें और कहां परेशानी आएगी। तो देखिए, 10वां घर होता है कारोबार का, चाहे नौकरी, चाहे व्यापार, किसी भी तरीके का कार्य क्षेत्र हो, वहां पर परेशानी क्रिएट करेंगे स्वयं शनिदेव, जबकि वो उनकी खुद की राशि है दोस्तों। लाभ में भी कमी लेके आएंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में कोई कटुता आ सकती है, स्वयं आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से चिंता का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ऐसे टाइम में शनि के जितने पर्टिकुलर टाइम हो रहा रहेगी या जो पीरियड अगर आपकी कुंडली में उन्हीं की दशा महादशा का चल रहा है, तो गोचर में वो कितने ही खराब हैं। अगर वो जन्म के भी खराब है तो आपको यहाँ पर एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस समय आपको कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं करनी, क्योंकि कठिनाइयां बढ़ सकती हैं डिसीजन मेकिंग से। 5वें भाव पे देखेंगे जब वो 10वीं दृष्टि से, तो संतान के प्रति कोई चिंताएं बढ़ा देंगे। पढ़ाई लिखाई के अंदर जो करने वाले छात्र हैं उनका जो एक फोकस है वो बिगाड़ सकते हैं। लव रिलेशनशिप्स की दृष्टि से ये पीरियड अच्छा नहीं है, डिसीजन मेकिंग से बचना चाहिए यहाँ पर। और शनिदेव 11वें घर में बैठ के 8वें घर को भी तो देख रहे हैं भाई। 8वें घर को जब वो देखेंगे यहाँ पर, तो वो एक्सीडेंट्स का खतरा भी बढ़ाते हैं। एक्सीडेंट्स के साथ साथ जो लोग क्रिएटिविटी, इनोवेशन, फैशन डिजाइनिंग या किसी भी तरीके की डिजाइनिंग के वर्क में इन्वॉल्व है, कोई रिसर्च स्कॉलर्स हैं या रिसर्च करते हैं किसी चीज को लेके, उन्हें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। शनिदेव की नकारात्मकता को कम करने के लिए जो सबसे अच्छा काम है दोस्तों, वो है शनिदेव के आप जप करें। शनि मंदिर शनिवार को जरूर जाएं, वहां पर जाके एक चौमुखा सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तला हुआ जो खाना है, जैसे समोसा हो गया, कचौड़ी हो गई, पकौड़े हो गए, ये खरीद के गरीबों में आप बांटें, वो करना भी शुभ रहेगा। कौवे को विशेष रूप से आप यहाँ पर भोजन दे सकते हैं। ऐसा करने से भी शनि देव की जो अपनी नेगेटिविटीज है उसमें आपको थोड़ा सा सुधार आता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर शनि देव का ये गोचर मेष लगन के व्यक्तियों के लिए शुभ नहीं है दोस्तों। अब चर्चा करूंगा दोस्तों मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट की, और वो है राहु। राहु काफी समय से गोचर कर रहे हैं इस कुंडली के 12वें भाव में, और उनका ये गोचर इस लगन के व्यक्तियों के लिए तो बहुत ही शुभ है। यहां पर जब वो गोचर करते हैं तो वो 12वें भाव के तो रिजल्ट देंगे ही देंगे, साथ में उनकी 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, तो यहां पर वो आपको 4थे, 6ठे और 8वें भाव के भी शुभ रिजल्ट्स देने में सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन राहु ने उसके भी रिजल्ट देने हैं जिसके घर में, जिसकी राशि में वो बैठा है, और वो इस कुंडली के अंदर बृहस्पति है। और बृहस्पति मैंने अभी आपको बताया पूरे महीने आपके लिए अशुभ रहेंगे। तो राहु के यहां पर मिले जुले रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से राहु अच्छा फल देगा, क्योंकि राहु इसका ये स्थान इस कुंडली में बहुत शुभ रिजल्ट्स देने वाला होता है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि राहु यहां पर बैठ के आपको हेल्प क्या करेंगे। देखिए, राहु यहां पर बैठ के चल अचल संपत्ति में आपको हेल्प करेंगे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा, आपके अंदर वृद्धि करवाएंगे, आपकी माता जी के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट लेके आएंगे, गुप्त शत्रुओं का नाश करेंगे, रोग ऋण विघ्न बाधाओं से आपको बचाएंगे,
आपको एक्सीडेंट से भी बचाएंगे और आपके अनवांटेड एक्सपेंसेस को भी रोकने के लिए अपना भरसक प्रयास करेंगे। कोई फॉरेन कंट्री से रिलेटेड अगर वर्क है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट दे सकते हैं राहु देव। यहां पर राहु को साथ मिल रहा है एक शुभ शुक्र का इस कुंडली के अंदर, तो ये पीरियड राहु के लिए और भी अच्छा है क्योंकि राहु के जो गुरु है वो शुक्र देव है और राहु अपने गुरु के साथ इस समय गोचर करेंगे। तो राहु कुल मिला के आपके लिए अच्छे रहेंगे इस पीरियड के अंदर, उसका आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं। बात करें अब हम केतु की, तो मैंने आपको बताया कि केतु ग्रह केवल और केवल जिसकी राशि में बैठते हैं उसी के रिजल्ट्स देते हैं, और केतु ग्रह इस पूरे महीने रहेंगे कन्या राशि में जिसके स्वामी बुध है। और अभी हमने देखा बुध पूरा महीना इस लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ है, तो केतु भी यहां पर शुभ रिजल्ट्स देंगे। छठे भाव में बैठकर वो 10वें घर को देखेंगे, छठे भाव में बैठकर वो 12वें भाव को देखेंगे और छठे भाव में बैठकर केतु ग्रह यहां पर दूसरे भाव को देखेंगे। तो यहां पर गुप्त शत्रुओं की तो खैर नहीं, क्योंकि केतु जो है वो बिल्कुल उनका नाश करके रख देंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि रोग ऋण विघ्न बाधाओं से भी आपको बचाएंगे। खास तौर से जो लोग अपनी केतु की दशा भोग रहे हैं, अंतरदशा भोग रहे हैं और अपने लिए किसी कंपटीशन की वेट कर रहे थे सिलेक्ट होने के लिए या किसी नौकरी की वेट कर रहे थे, वो ये देखेंगे कि केतु ने उनको बहुत लाभ दिया है। अगर उनकी महादशा अंतरदशा भी केतु की चल रही है तो निश्चित रूप से रोजगार भी अच्छा मिलेगा, नौकरी भी अच्छी मिलेगी, और अगर आप किसी कंपटीशन में बैठे हैं तो वहां पे सिलेक्शन होना भी बहुत ज्यादा संभवता जरूरी बन जाता है। यहां पर कर्म की दृष्टि से अच्छा है। व्यापार करते हैं आप या नौकरी करते हैं, दोनों तरीके से लाभ देंगे। कोर्ट केसेस में आपको हेल्प मिलेगी। अचल संपत्ति के अंदर अगर कोई भी विवाद चल रहा है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। किसी भी प्रकार का सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से कोई काम लंबित है, नहीं हो पा रहा था, तो अब वो होने की संभावनाएं बनती हैं। आपके अनवांटेड एक्सपेंसेस को रोकेंगे। साथ ही शुक्र की भी दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही है और शुक्र जो है वो भी इस वाले ग्रुप के गुरु होते हैं, तो यहां पर उनको अपने गुरु का भी एक किस्म से आशीर्वाद यहां पर मिल रहा है। तो केतु का गोचर 12वें भाव के रिजल्ट्स भी अच्छे देगा। साथ ही साथ धन की दृष्टि से भी अच्छा है, कुटुंब की दृष्टि से भी अच्छा है। वाणी से आप लोगों को मोहित कर सकते हैं और आपका अध्यात्म की तरफ ध्यान रुचि ज्यादा बढ़ाने में मदद करेंगे। तो आपने देखा कि मेष लगन के अंदर ये 9 ग्रह किस तरीके से शुभ और अशुभ अपना फल देते चले जा रहे हैं। जहां पर शुभ रिजल्ट्स मिल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां पर अशुभ रिजल्ट्स मिल रहे हैं मैंने वहां पर आपको कुछ उपाय बताए हैं। उन उपायों को आप लाइटली बिल्कुल ना लें, उनको आप करें ताकि नकारात्मक चीजों में कुछ कमी आए और सकारात्मकता आपकी लाइफ के अंदर बढ़े। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इसे पसंद किया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब तक आपने अगर मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों उसके लिए। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। आज के लिए केवल इतना ही। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।